श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। श्री भोलेनाथ की जय हो। श्री शिव महापुराण की कथा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविड़ं तुमेव सर्वं मम देव देवो तुमेव सर्वं मम देव। श्री भोलेनाथ की जय हो। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और अशास्त्रार्थ ये 6 चक्र हैं। इसमें मूलाधार से लेकर शास्त्रार्थ तक 6 क्रम स्थानों में क्रमशः बिंदुशः ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्मा मैं हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जप करें। उन्हीं बिंदुशर आदि की महान ब्रह्मांड आदि में इस शरीर से बाहर भी भावना करें। प्रकृति के विकार भूत महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे शास्त्रों शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक के क्रमशः अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयोग करे। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों से जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसी को आदिक्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्राह्मणोत्तर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वप्न मात्र में जप करता है, वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपस्थान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने एक गायत्री का जप भी ना किया, उसे वैदिक कार्य में ना लगाए। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पूर्वक पालन करे। इसके बाद ग्रह त्याग कर संन्यास ले ले। वरिव्राजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल 12,000 प्रणव का जप करे। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जप चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास आदि का उल्लंघन हो गया तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है, उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्ष ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग का उदय होता है। धर्म के प्रति अधर्म से उपार्जित किए हुए धन के द्वारा जो लोग भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में दिव्य साध्य धर्म अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ के करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, पर कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीविका देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1 सहस्र चंद्रायण
व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय एक सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबियों को दिया वह आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है अथवा वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेदवेत्ता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवा से लक्ष्य सुख पाकर मनुष्य उसका उपयोग करता है। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वो सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह, दान ग्रहण तथा याचन ग्रह कराने आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए, न अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और बस कृषि एवं गोरक्षक से ज्ञान न्याय उपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान बुद्धि द्वारा सब कुछ पुरुषों को पुष्कर गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि उपलब्ध होती है। मोक्ष के स्वरूप की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्यादि और सब वस्तुओं का दान करे। वह तृष्णानिवृत्ति के लिए जल और सुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य, कच्चा अन्न और तथा भक्ष्य भोज्य, लेह और चेहा, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए, जिसके अन्न को खाकर मनुष्य वह जब तक कथा श्रवण आदि सधर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके लिए ये पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। दान देने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे गौरव गिनना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करे। 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए, तीसरा भाग अपने उपयोग के लिए। नित्य, नैमित्य और काम में ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करे। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परिमित एवं पवित्र भोग खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे। इससे पाप की शुद्धि होती है। से धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है। यह खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में धन का 6वां भाग दान कर देने से योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य दोष का दान करे। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान न करे। ब्राह्मणों दोषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय को में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। दोनों समय अग्निहोत्र करने के से असमर्थ हो, वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधिपूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हवन इनके द्वारा विधिपूर्वक थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे तथा यथोचित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अशस्त्र की संज्ञा देते हैं, अथवा संध्या काल में जब मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धर्मार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए, जो सदा ब्रह्म ज्ञान में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं। वही सब लोग के भागी होते हैं। श्री सद्गुरुदेवाय नमः।